के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। कुछ जगहें नक्शों में होती हैं, कुछ जगहें यादों में, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आत्माओं को दिखाई देती हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई अफवाह नहीं, ना ही कोई फिल्मी स्क्रिप्ट। ये कहानी है उस गलती की जिसने एक जिंदा इंसान को मौत के न्यायालय में खड़ा कर दिया था। एक ऐसा दरवाजा जिसे खटखटाने का मतलब होता है अपनी ही मौत को न्योता देना। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूं। पुरानी हवेलियां, टूटे किले, खंडहर, इन सब में मुझे इतिहास की खुशबू आती है। मैं हर जगह की तस्वीरें नहीं खींचता, मैं उनकी डायरी बनाता हूं। और इसी जुनून ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां आज कोई इंसान नहीं जाता। मेरे कॉलेज का दोस्त समीर, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था, मुझे अपने गांव चलने का न्योता देने लगा। उसका गांव था कोंकण के जंगलों के पास। वो बार बार कहता था, आरव, हमारे गांव में कुछ अजीब नियम चलते हैं। मैं हंस देता था। मुझे लगा गांव वालों की वही पुरानी अंधविश्वास वाली बातें, पर मुझे क्या पता था कि ये नियम सरकार के नहीं, आत्माओं के बनाए हुए हैं। जैसे ही हम गांव की सीमा में पहुंचे, समीर ने गाड़ी रोक दी। ऊपर पहाड़ी पर घने पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। समीर गाड़ी से उतरा, आंखें बंद की, मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और बोला, प्रणाम कर ले आरव, बोल दे कि तू मेहमान है। मैं हंसा, पर उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मुझे मजाक सूझा ही नहीं। मैंने भी मन ही मन प्रणाम कर लिया, और उसी पल मैंने अपनी पहली गलती कर दी थी। गांव में घुसते ही लगा जैसे टाइम पीछे चला गया हो। खपरेल की छतें, नारियल और सुपारी के बाग, हर तरफ एक भारी सी चुप्पी। लोग थे पर फुसफुसाते हुए, कोई हंस नहीं रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उनकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। शाम की चाय पर मैंने कैजुअली पूछा, समीर, वो पुराना वाड़ा कहाँ है? जरा दिखा दे यार। चाय का कप समीर के हाथ से गिर गया। उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उस तरफ मत जाना, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। पर अब तक मेरे अंदर का आर्किटेक्ट जाग चुका था। सूरज ढलते ही हम गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां घने पेड़ों के बीच एक विशाल काले पत्थरों का खंडहर खड़ा था। वो कोई वाड़ा नहीं था, गांव वाले उसे मरघट कहते थे। उसका नक्काशीदार दरवाजा आज भी साबुत था और उस पर लटके थे भारी भारी ताले। दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर के ताजे निशान थे, मतलब अब भी वहां कोई आता था। मैं आगे बढ़ा। समीर चिल्लाया, आरव मत कर, लेकिन मैंने हंसते हुए दरवाजे की जंजीर ठक 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 3 बार खटखटा दी। पूरा जंगल जैसे सन्न रह गया। हवा रुक गई और नीचे खड़ा समीर अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। तूने उसे बुला लिया है, उसने कांपती आवाज में कहा। यहीं से शुरू होती है असली तबाही, क्योंकि उस रात कोई हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने वाला था, और वो इंसान नहीं था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। बाहर झिंगुर बोल रहे थे,
पर उनकी आवाज में भी कोई डर छुपा हुआ लग रहा था। मैं बार बार करवट बदल रहा था। तभी ठक ठक ठक, वही आवाज, ठीक वही जैसी मैंने मरघट के दरवाजे पर की थी। अब वो आवाज हमारे कमरे के दरवाजे से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। समीर गहरी नींद में था। मैंने उसे धीरे से हिलाया। समीर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो नहीं जागा। मैंने सोचा शायद उसकी मां पानी देने आई होंगी। मैं उठा और दरवाजे की ओर गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक ठक। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खोला, गलियारा बिल्कुल खाली था। लेकिन नीचे फर्श पर, दरवाजे की चौखट पर लाल मिट्टी के नंगे पैरों के गीले निशान थे। वो निशान बाहर से आए थे और मेरे कमरे के अंदर मुड़ गए थे। मतलब जो भी दस्तक दे रहा था वो अंदर आ चुका था। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो पैरों के निशान मेरे बिस्तर के पास आकर अचानक गायब हो गए थे। कमरे में कोई नहीं था, पर हवा में गीली मिट्टी और सड़े मांस की मिलीजुली बदबू फैल चुकी थी। अचानक मेरे कान के पास किसी ने गहरी सांस ली, इतनी ठंडी कि मेरी गर्दन सुन्न हो गई। मैं झटके से मुड़ा, कोई नहीं। और तभी मेरे चेहरे पर कुछ टपका। मैंने हाथ से पोंछा। वो पानी नहीं था, वो खून था। मैं भागकर समीर के पास गया और उसे झंझोड़ दिया। उठ, कमरे में कोई है। वो हड़बड़ाकर उठा। जैसे ही उसने फर्श देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तूने दरवाजा खोला ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सिर हिला दिया। समीर ने सिर पकड़ लिया। तूने उसे न्योता दे दिया है। उसके माता पिता को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने निशान देखे, समीर की मां रो पड़ी। पूरे कमरे में अंगार छिड़का गया। दरवाजे पर धागे बांधे गए। घर शमशान जैसा हो गया। तब समीर के पिता मुझे बाहर ले गए। उन्होंने कहा, जिसे तुम वाड़ा समझते हो वो मरघट है। वहां अपराधियों को ले जाकर सिर काटे जाते थे। दरवाजे पर 3 बार दस्तक जल्लाद को बुलाने का इशारा है। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मैंने 3 बार ही दस्तक दी थी। अगर तू यहां रुका तो वो तुझे लेने आएगा। और इसलिए हमने तय किया, अभी इसी वक्त गांव छोड़ना होगा। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। आसमान पर पूरा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। घने पेड़ों ने जैसे उसे रोक रखा था। हम दोनों कार में बैठे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे और समीर बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था। पीछे छूटता हुआ गांव और आगे अंधेरा। मैंने कांपती आवाज में कहा, समीर तेज चला, बस यहां से निकाल ले मुझे। गाड़ी आगे बढ़ती रही। नारियल और सुपारी के घने बाग दोनों तरफ दीवार की तरह खड़े थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर वो पुल कहीं नहीं आया। मैंने घबरा कर कहा, पुल अब तक आ जाना चाहिए था। समीर का माथा पसीने से भीग चुका था। यही रास्ता है, फिर हम घूम कैसे रहे हैं? हमने स्पीड बढ़ा दी। 20 मिनट, 30 मिनट, और अचानक समीर ने जोर से ब्रेक मारा। कार धूल उड़ाती हुई वहीं रुक गई। धूल हटी और हमारे सामने वही पहाड़ी और उसके ऊपर मरघट, वही खंडरवाड़ा, वही काला दरवाजा। हम घूमते घूमते फिर उसी जगह आ पहुंचे थे। समीर फुसफुसाया, वो हमें जाने नहीं दे रहा। अचानक धड़ाम, कार की छत पर कुछ भारी आकर गिरा। सस्पेंशन धंस गए। मैं चीख पड़ा, दरवाजे लॉक कर। लेकिन मेरी तरफ का लॉक अपने आप ऊपर उठ गया और तभी खिड़की पर बाहर से लाल मिट्टी से सना एक हाथ छपा। कांच में दरारें पड़ने लगीं। सामने मरघट का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। काले अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वो बहुत लंबी थी।
फिर चांदनी में आया। उसके हाथ में जंग लगी तलवार थी और उसका सिर नहीं था। जल्लाद। वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, धीरे भारी कदमों से। छत पर बैठी चीज नाखूनों से कार को खुरच रही थी। समीर रोने लगा। वो आ गया, वो तुझे लेने आया है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजन बस घुर घुर कर रहा था। और तभी मैं चिल्लाया, कार छोड़, भाग। हम दरवाजे खोलकर गन्ने के खेत में कूद गए। हम पागलों की तरह भाग रहे थे। पत्ते हमारे चेहरे काट रहे थे। पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी और वही ठक ठक ठक। अब वो दस्तक मेरे पीछे चल रही थी। भागते भागते मुझे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर चांदनी गिर रही थी। सब शांत हो गया। मैंने सोचा शायद बच गया। तभी पीछे से आवाज आई, मुजरिम कभी जीतते नहीं। मैं पलटा और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। आसमान पर पूरा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। घने पेड़ों ने जैसे उसे रोक रखा था। हम दोनों कार में बैठे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे और समीर बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था। पीछे छूटता हुआ गांव और आगे अंधेरा। मैंने कांपती आवाज में कहा, समीर तेज चला, बस यहां से निकाल ले मुझे। गाड़ी आगे बढ़ती रही। नारियल और सुपारी के घने बाग दोनों तरफ दीवार की तरह खड़े थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर वो पुल कहीं नहीं आया। मैंने घबरा कर कहा, पुल अब तक आ जाना चाहिए था। समीर का माथा पसीने से भीग चुका था। यही रास्ता है, फिर हम घूम कैसे रहे हैं? हमने स्पीड बढ़ा दी। 20 मिनट, 30 मिनट, और अचानक समीर ने जोर से ब्रेक मारा। कार धूल उड़ाती हुई वहीं रुक गई। धूल हटी और हमारे सामने वही पहाड़ी और उसके ऊपर मरघट, वही खंडहरवाड़ा, वही काला दरवाजा। हम घूमते घूमते फिर उसी जगह आ पहुंचे थे। समीर फुसफुसाया, वो हमें जाने नहीं दे रहा। अचानक धड़ाम, कार की छत पर कुछ भारी आकर गिरा। सस्पेंशन धंस गए। मैं चीख पड़ा, दरवाजे लॉक कर। लेकिन मेरी तरफ का लॉक अपने आप ऊपर उठ गया और तभी खिड़की पर बाहर से लाल मिट्टी से सना एक हाथ छपा। कांच में दरारें पड़ने लगीं। सामने मरघट का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। काले अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वो बहुत लंबी थी। फिर चांदनी में आया। उसके हाथ में जंग लगी तलवार थी और उसका सिर नहीं था। जल्लाद। वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, धीरे भारी कदमों से। छत पर बैठी चीज नाखूनों से कार को खुरच रही थी। समीर रोने लगा, वो आ गया, वो तुझे लेने आया है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजन बस घुर घुल कर रहा था। और तभी मैं चिल्लाया, कार छोड़, भाग। हम दरवाजे खोलकर गन्ने के खेत में कूद गए। हम पागलों की तरह भाग रहे थे। पत्ते हमारे चेहरे काट रहे थे। पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी और वही ठक ठक ठक। अब वो दस्तक मेरे पीछे चल रही थी। भागते भागते मुझे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर चांदनी गिर रही थी। सब शांत हो गया। मैंने सोचा शायद बच गया। तभी पीछे से आवाज आई, मुजरिम कभी जीतते नहीं। मैं पलटा और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था।